Hello student, welcome again in new class. So student, today we have new English worksheet. So worksheet number is 35 and this worksheet is for student of 10th class. This worksheet will be given to you on 30 September. So actually student, this worksheet based on a poem. The name of poem, A Tiger in the Zoo. This is the third poem of your book First Flight. So the name of the poet, the poet name Leslie Norris. Leslie Norris. This is the name of poet. जो वर्कशीट आपकी है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 स्टैंजा दिए हुए हैं पोएम्स के आपके. फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड. तो दीज आर 3 स्टैंजा and after that second part is question answer. तो you have to solve the question answer. तो टोटल क्वेश्चन जो है आपकी जो वर्कशीट है उसमें 7 क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी ट्राई टू रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड ट्राई द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. तो लेट स्टार्ट. तो ही स्टक इन हिज वीवर्ड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है, इसका मीनिंग समझते हैं. ही स्टक इन हिज विवार्ड. विवार्ड शब्द का मतलब, जो वर्ड है इसका मतलब है क्लियर. स्ट्रिप्स होती है धारियाँ, जैसे हम जानते हैं टाइगर की जो स्किन होती है उसके ऊपर धारियाँ होती हैं. स्टक का मतलब होता है छिप के चलना. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. तो टाइगर केज में है, पिंजरे में है, तो पिंजरे के अंदर कुछ कदम इधर से उधर और इधर से उधर वो चलता है. ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट क्वाइट पैड, जैसे हम जानते हैं जो शेर होता है, टाइगर होता है, उसके जो लेग्स होते हैं नीचे से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे वेलवेट वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, पैड ऑफ वेलवेट. ओन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि बिल्कुल शोर नहीं करता. इन हीज क्वाइट रेज, क्योंकि वो गुस्से में है. रेज शब्द का मतलब होता है एंगर. एक वर्ड होता है एंगर, दूसरा होता है रेज. रेज मीन्स साइलेंट एंड लॉन्ग एंगर. ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है. आप सेकंड स्टैंजा को ट्राई करते हैं. तो सेकंड स्टैंजा इज हियर. तो ही शुड बी. तो यहाँ इस स्टैंजा में पोएम कह रहा है कि शेर कहाँ होना चाहिए, वेयर ही शुड बी. तो ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज. तो जंगल में या जंगल के किनारे जो घर होते हैं गांव वाले, वहाँ उसकी दहाड़ सुनाई देनी चाहिए थी, उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, क्योंकि जो टाइगर है वो जंगल में रहता है. बेरिंग हीज वाइट फैंग. तो वाइट सफ़ेद आ गया. अब फैंग्स जो वर्ड है ये नुकीले दांतों के लिए आता है. तो बेरिंग हीज वाइट फैंग्स हीज क्लोज. क्लोज पंजों के लिए आता है. टेरिजिंग द विलेज. तो गांव वालों को दहाड़ के अपने सफ़ेद लंबे नुकीले दांतों से और अपने पंजों से गांव वालों को डराता है. अब थर्ड पैसेज जो हमारा है, जो थर्ड हम स्टैंजा दिया हुआ है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार. तो रात को जो अंतिम आवाज़ वो सुनता है, पेट्रोलिंग कार की जो आवाज़ें हैं उनको सुनता है, जो पेट्रोलिंग होती है. एट स्टेयर विद हीज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार. तो रात को वो स्टेयर घूरता है, ब्रिलियंट आइज. तो ब्रिलियंट का मीनिंग यहाँ पे चमकीला है. Brilliant eyes at the brilliant star. So student, our first question is, what is the tiger doing inside the cage? तो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर टाइगर क्या कर रहा है. तो हमने पहले स्टैंजा, ये जो पहला जो स्टैंजा दिया हुआ है इसी में दिया हुआ है कि जो केज में है टाइगर वो इधर से उधर घूम रहा है. तो इसमें हम आंसर देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ही इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, वो फ्लोर पे सो नहीं रहा है. ही इज़ वॉकिंग अराउंड द केज. केज में, पिंजरे में वो इधर उधर घूम रहा है. तो हमारा ऑप्शन बी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बनेगा, क्योंकि सी है ही इज़ रोइंग इन द एंगर. गुस्से में दहाड़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैंजा में हमने पढ़ा कि वो गुस्से में है लेकिन शांत है. ही इज़ चेंजिंग हीज कलर. तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमारा. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा बी. आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर फ्रॉम द स्टैंजा. तो स्टैंजा में जो मेटाफोर है उसका एग्जाम्पल बताना है. मेटाफोर क्या होता है, जो पोएट होते हैं पोयम में कभी कभी
कुछ अपनी पोएम को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेटाफोर का इस्तेमाल, विवार्ड, स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स, क्वाइट, रेज, पैड ऑफ वेलवेट। तो ये जो पैड ऑफ वेलवेट है, ये शब्द आया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टाइगर्स के जो लेग्स होते हैं उसके नीचे जो बॉटम का हिस्सा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और जब टाइगर चलता है एट द टाइम ऑफ वॉकिंग तो उसकी आवाज़ नहीं होती, साउंडलेस, वो बिना आवाज़ के चलता है। तो उसकी चाल के लिए पैड ऑफ वेलवेट इस्तेमाल किया। तो मेटाफोर का मीनिंग भी यही होता है कि पोएट जो है किसी चीज़ को समझाने के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो ऑप्शन है वो डी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाउ डज द टाइगर स्केयर द विलेजर। तो टाइगर जो है गांव वालों को या गांव के लोगों को किस तरह से डराता है। तो हमने इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा जो है हमारा, इसमें भी हमने देखा, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस। तो वाइट फैंग्स यानी कि तेज़ बड़े नुकीले दांत, पंजों से और अपनी आवाज़ से डराता है। अब हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी मिलते जुलते हैं। बाय क्रोलिंग एट दैम, उनके ऊपर दाड़ना, फ्लैशिंग हिज कैनियन, दांत दिखाना, मूविंग अराउंड देयर हाउसेस, उनके घर के आसपास घूमना। तो तीनों ही ऑप्शन जो हैं सही हैं। तो हम इसमें डी ऑप्शन चुनेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सारे ऑप्शन। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर डी है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में बनाना है हमें, हाउ डज द टाइगर फील एट नाइट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक टोटली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने ये पोएम पढ़ी नहीं है तो भी आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए, टाइगर अगर केज में, पिंजरे में है, तो जाहिर सी बात है वो कभी हैप्पी नहीं हो सकता, ना ही कभी वो प्लेफुल हो सकता है। तो हैप्पी और प्लेफुल यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है, ये जिसमें भी आ रहे हैं वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे इसमें देखते हैं तो फर्स्ट आ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि टाइगर जो है केज में कभी भी हैप्पी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें थर्ड है प्लेफुल, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी में 1, 3 एंड 4, तो 1 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हमारा आंसर जो बचता है वो डी, यानी कि जो ऑप्शन डी है, 2, 4 एंड 5। तो 2 जो ऑप्शन है वो है हेल्पलेस, ये पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन है रेस्टलेस, वो सॉरी इंगेज, तो ये भी पॉसिबल है। और फिफ्थ है रेस्टलेस। तो तीनों ही जो ऑप्शन है पॉसिबल है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा आंसर है डी। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच डिवाइस हैज़ बीन यूज टू कंपेयर द टाइगर आइज विद द स्टार। तो टाइगर आई को स्टार से कंपेयर करने के लिए पोएट ने कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया। तो जैसे मैंने आपको बताया, पोएट जो है यूजुअली डिवाइस इस्तेमाल करते हैं अपनी पोएट को मीनिंगफुल और ब्यूटीफाई करने के लिए। आप इसमें जो सारे ऑप्शन है ये डिवाइस है। पहला एलिट्रेशन, रेपिटेशन, मेटाफोर्स और पर्सोनिफिकेशन। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ही पोएट के डिवाइस होते हैं, पोएम के डिवाइस होते हैं। अब एलिट्रेशन जो पहला ऑप्शन है, एलिट्रेशन का मतलब अलंकार से होता है, जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करते हैं। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, यानी कि जब पोएट पोएम में किसी वर्ड को रिपीट करता है। तो अगर हम इसमें स्टैंजा में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेयर विद हीज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो वर्ड को रिपीट किया हुआ है 2 बार। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि जो आंसर बनेगा वो रेपिटेशन वाला बनेगा। तो 6 क्वेश्चन में हमारा आंसर सेकंड बी। एंड 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, द एनोनिमस ऑफ ब्रिलियंट इज। तो इसमें हमें जो आंसर देखना है उस आंसर को देखते हैं हम। एटोनिमस जो है यानी कि विपरीत शब्द जो होता है, जो अपोजिट शब्द होता है उसको ढूंढना है। तो ब्रिलियंट का अपोजिट, ब्रिलियंट जो पोएम में वर्ड इस्तेमाल हुआ उसका मतलब ब्राइटनेस से है, ब्राइट से। तो यहाँ हैप्पी, एक्साइटेड, शाइनिंग और डल। तो ब्राइट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो डल, यानी कि ऑप्शन डी। तो 7th क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है। तो स्टूडेंट जैसे हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी है, थर्ड क्वेश्चन में भी डी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज। तो राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो हमारे पास जो 3 पैसेज है, इन तीनों पैसेज में से हम किसी भी पैसेज में राइम स्कीम को देख सकते हैं।
आप जैसे इधर देखते हैं लास्ट वाला जो हमारा पैसेज है इसमें देखते हैं, तो फर्स्ट लाइन में हमारा लास्ट का वर्ड है नाइट, सेकंड लाइन में है कार। तो नाइट और कार दोनों डिफरेंट है, अलग है, सेम साउंड नहीं है किसी भी तरह से। तो हम फर्स्ट में ए लिखें, तो सेकंड डिफरेंट है तो इसको हम बी लिख सकते हैं। एंड स्टेयर विद द ब्रिलियंट आइज, तो नाइट कार आइस ये बिल्कुल अलग है, तो इसको हम सी लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया ए, सेकंड बी, और थर्ड को लिख सकते हैं सी। और फोर्थ लाइन का जो हमारा लास्ट का वर्ड है वो स्टार। तो कार और स्टार ये सेम साउंड बनते हैं, तो कार में यानी कि सेकंड लाइन में हमने बी लिखा है तो इसको भी हम यहाँ बी लिख सकते हैं। तो हमारी राइमिंग स्कीम जो बनती है वो ए बी सी बी, ए बी सी बी। अब ए बी सी बी ये ऑप्शन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, तो ए बी सी बी, तो हमारा आंसर सी है, यानी कि जो पोएम में राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी है। So student, today worksheet is complete and I hope you will understand very well. So I will meet you again in next class. Till then,